हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जब से ये नोटिस आई है सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों के बारे में, तब से कंपार्टमेंट थर्ड वालों ने यार नाक में दम करके रखा है। करें सर, हमारा आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं कहता हूँ कि भाई आपका कंपार्टमेंट थर्ड वालों का फॉर्म आएगा, तब वो कहते हैं नहीं आएगा, और अगर मैं कह दूँ नहीं आएगा तो भी मुझे गाली देंगे। अब भाई ये कैसी दोहरी रणनीति है यार आप लोगों की। जिन लोगों ने इस सर्कुलर को पढ़ा है, आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे, ऑब्वियसली देखे होंगे, वो यार ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि किसका किसका फॉर्म आएगा, किसका किसका नहीं आएगा। अब ठहरे तो यूट्यूब वाले ना, उनको इस सर्कुलर से क्या लेना देना। ढंग से इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती है, और तो और उनको ये भी नहीं पता है कि प्राइवेट कैंडिडेट कहते किसको हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों कि आप जाओ और जितने भी गुरुजी लोग या जितने भी आपके फेमस यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, उनसे आप ये पूछ लो कि सर जी प्राइवेट स्टूडेंट का मतलब क्या है। वैसे ही पत्राचार के बच्चे क्या होते हैं, पत्राचार का मतलब क्या होता है, और इसकी अलग अलग कैटेगरीज क्या है, इम्प्रूवमेंट में कौन भरता है, कंपार्टमेंट के कितने चांस मिलते हैं, इवन प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म भरने के कितने चांस मिलते हैं। बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या पता है। प्राइवेट के रूप में आप कितनी बार फॉर्म भर सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। कुछ तो इसकी लिमिट होगी। अगर आप 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, 5 बार फेल हुए, कब तक भरोगे, इसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसे ही पत्राचार का फॉर्म कौन भर सकता है। इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बच्चे, अभी कंपार्टमेंट के बच्चे प्राइवेट कैसे हो जाते हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं ना, इसको समझने के लिए बच्चों सीबीएसई के एग्ज़ाम बायलॉज को पढ़ना पड़ता है। अब ये पढ़ेगा कौन, जिसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होगा या जो स्कूल से रिलेटेड होगा। भाई यूट्यूबर्स को तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उनको तो रोज़ एक ना एक सुपर नोटिस निकालनी है कि सीबीएसई की सुपर नोटिस आई है कि एग्ज़ाम अब ऑनलाइन होंगे। 2 कौड़ी के यूट्यूबर, 1 रुपया किलो में बिक जाने वाले यूट्यूबर ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी भी करवा रहे हैं, और जबकि उन बेवकूफ़ों को पता है कि सीबीएसई ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा ही नहीं सकती। कोई ढांचा ही नहीं सीबीएसई के पास। अगर ये करवा भी सकती है तो फिलहाल अभी तो पॉसिबल नहीं। पिछले साल का एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया यार। इसने ये कहा कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हम एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे, लेकिन करवा नहीं पाएंगे। फिर भी अभी भी कह रहे हैं लोग। तो भाई मूर्खों की तो कमी नहीं है। और तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तो अगर यकीन नहीं है तो मत फॉलो करो बच्चों, आप अभी अनसब्सक्राइब करो और तुम छोड़ दो चैनल हमारा। अगर यकीन करते हो तो सब्सक्राइब किए हो तो तुम विश्वास भी करो। अगर नहीं करते हो तो वीडियो देखने का मतलब क्या है। रोज़ रोज़ कमेंट में आकर के कहते हो इसको कुछ नहीं पता। कुछ लोग तो नाम लेकर के गाली देते हैं। 1-2 लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं और ढंग से जानता हूं, उनको मैंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। इतने बेवकूफ़ाना तरीके से बात करते थे, नाम लेकर के तू तड़ाक की बात करते हैं। तो यार एक टीचर होने की वजह से सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये पढ़ना नहीं आता और तुम्हें ये नहीं पता कि प्राइवेट कैंडिडेट हैं कौन, तो तुम बेवकूफ़ हो यार। तुम क्यों हमारा वीडियो देखते हो। अगर तुम विश्वास करो तो ठीक है, नहीं तो मत देखो। अब ये फॉर्म आया, अभी लोगों को पूरे तरीके से ढंग से सर्कुलर ही नहीं समझ में आया। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, नहीं समझना है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। जितना तो भगवान ने तुमको अक्ल दिया है, बुद्धि दी है, उतना ही तो समझ पाओगे। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी। इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, आईफोन 12 लैपटॉप्स। इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24/7, और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर क्लास 6 से 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, JEE, नीट, फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है बच्चों। आस्क अ डाउट कैसे यूज करें। गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट।
तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में इनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए। और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज़ करो। मेरा कोड GEA, आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हैं। यहाँ पर CBSE ने कहा है कि हर साल रेगुलर कैंडिडेट के साथ साथ प्राइवेट बच्चे भी अलाउ किए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए। लेकिन इस साल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। तो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट होंगे उनको भी अलाउ किया जाएगा अपीयर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 एग्ज़ाम में। अब इतनी बात तो यार बहुत क्लियर है। अब इसको समझने के लिए तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कैंडिडेट है कौन। अब इसको समझने के लिए भी मैं तुमको समझा देता हूँ कौन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भरना होता है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम, भर देते हैं प्राइवेट का एग्ज़ाम। किसी की RTI है और वो भी प्राइवेट का फॉर्म भर करके आ जाता है या कंपार्टमेंट का भर करके आ जाता है और बाद में पछताता है कि सर हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो तुमसे गलती ना हो इसलिए इस वीडियो को देख लेना पूरा, ताकि तुम क्लियर हो जाओ। तो वही कहा है कि भाई टर्म 2 एग्ज़ाम में हम अलाउ करेंगे और टर्म 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पर ही हम उन बच्चों का रिज़ल्ट बना देंगे। उन बच्चों का रिज़ल्ट हम डिक्लेयर करेंगे टर्म 2 एग्ज़ाम के आधार पर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, तमाम यूट्यूबर्स ने भी बोल दिया कि अगर टर्म 2 के टाइम पर कोरोना आ गया तो क्या होगा। बात तो सही है। तो कोरोना आने को ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। जब शुरुआत में मैंने कहा बच्चों कि थोड़ी सी आप लोग ये कोशिश करो कि आपके टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाए, तो तुम लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। तुम लोगों ने कहा क्या किया, ना ट्वीट किया, ना लेटर लिखा, ना रिप्रेजेंटेशन भेजा। तो CBSE ने कर दिया देर। अब टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका हो नहीं रहा है, तो आपका जो टोटल रिजल्ट बनेगा CBSE ने डिक्लेयर कर दिया ना कि टर्म 2 के आधार पर बनेगा। अगर टर्म 2 होगा तो तुम फेल या पास जो भी होना होगा होगे। टर्म 2 नहीं होगा तो फिर वही होगा कि आपके लिए फिर एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन परेशान मत हो, CBSE आपका भविष्य चौपट नहीं करेगी। भले ही इस साल थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके साथ में हुई है तो CBSE यहाँ कह रही है कि टर्म 2 के आधार पर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर इसने ये भी मार्क कर दिया कि जो सिलेबस होगा टर्म 2 का वो CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर मेंशन्ड है और वही जाकर के पढ़ लीजिए। अब अभी भी लोग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और बच्चे गुमराह हो रहे हैं, कह रहे सर ऐसे होगा वैसे होगा। तो भैया जो तुमको मानना है मानो। CBSE किस लाइन में साफ साफ लिखा है कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन का सिलेबस ही इन बच्चों को पढ़ना है। अब तुम जो पढ़ना चाहो पढ़ो। इस सिलेबस का लिंक देते देते मैं थक गया। फिर भी अभी 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि टर्म 2 का सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करेंगे, वो हमारा वाला वीडियो भी नहीं देखेंगे। चलो आज गुस्सा लगा यार, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तुम नाराज मत होना हमसे। मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ गधे ऐसे हैं जिनको कहना पड़ता है और बार बार कहना पड़ता है, तब जाकर के वो समझते हैं। और यही गधे आगे चल करके घोड़ा बनेंगे, दौड़ेंगे, रेस में बाजी मारेंगे। लेकिन आज किसी की वजह से गधे बने हुए हैं, जब उन पे ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं। सुनो, CBSE जल्दी ही रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन निकालेगी और उम्मीद है बच्चों की ये नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारा दिसंबर में। तो तब तक शांत होकर के बैठो, पढ़ाई करते रहो। यहाँ पर इन्होंने कहा है दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु विश टू अपीयर। ये जो सूचना दी जा रही है उनके लिए दी जा रही है जो, यहाँ पर साफ साफ समझो, जो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अपीयर होना चाह रहे हैं एंड बिलोंग्स टू सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैटेगरी। मतलब ऐसे बच्चे जिनको सेकेंड चांस देना है। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आते हैं वो बच्चे जो बच्चे फेल हो गए थे, मतलब एक या एक से ज़्यादा विषय में फेल हो गए थे, या रिपीट इन थ्योरी आया है, कई सारे सब्जेक्ट में रिपीट थ्योरी आया है, वो बच्चे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेमेन हैं या दिल्ली के, मतलब कैंडिडेट दिल्ली के हैं, या एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं। एडिशनल मतलब आपने एग्ज़ाम पास कर लिया लेकिन एक सब्जेक्ट और लेकर के पढ़ना चाह रहे हो, वो बच्चे। और पत्राचार वालों का भी नाम यहाँ पर जोड़ा गया है। अब तुम्हें तो यही समझना है कि प्राइवेट का मतलब क्या होता है। तो प्राइवेट का मतलब वो होता है बच्चों जिनका अपना कोई स्कूल ना रह जाए। अब जब तुम टर्म 1 और टर्म 2 मतलब ये कंपार्टमेंट 1 की परीक्षा देते हो और उसमें तो माना जाता है कि अभी आप पढ़े थे, किसी वजह से आपका नहीं हो पाया, तो कंपार्टमेंट 2 तक तो आप रेगुलर कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हो, लेकिन कंपार्टमेंट 3 में आप प्राइवेट कैंडिडेट हो जाते हो।
तो जब भैया तुम प्राइवेट हो गए यार तो तुमको मौका मिलेगा। हर बार ये आता है कंपार्टमेंट थर्ड वालों का अलग से कुछ मेंशन ही नहीं होता। जब फॉर्म आता है तब उनको बताया जाता है कि आप भी फॉर्म भर सकते हो। और तुम देखना जब तुम्हारा फॉर्म आएगा तब जब तुम फॉर्म भरने जाओगे तब तुम कंपार्टमेंट वाले में फॉर्म नहीं भर पाओगे, तब तुम प्राइवेट कैटेगरी में फॉर्म भर पाओगे। एक ही सब्जेक्ट का भरोगे लेकिन तुम प्राइवेट कैंडिडेट माने जाओगे। अब तुम रेगुलर नहीं रहे, इस बात को समझ लो। अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर से तुम गलती करोगे, कंपार्टमेंट में ढूंढते रह जाओगे, वहाँ फॉर्म ही नहीं भर पाओगे और तुम्हारा फॉर्म प्राइवेट में शो होगा तो प्राइवेट के लिंक पे क्लिक नहीं करोगे और तुम ढूंढोगे कंपार्टमेंट में और वहाँ तुम्हारा शो नहीं करेगा, नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा और तुम्हारा फॉर्म छूट जाएगा। खैर, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो और उम्मीद करता हूँ बुद्धिमान भी रहोगे। तो सिलेबस टर्म 2 का डाउनलोड कर लेना। नहीं डाउनलोड कर सकते हो तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, डाउनलोड करके दिखा दूंगा। और अगर कर सकते हो तो यार फिर तुम पास होने की दिशा में एक कदम बढ़ा चुके हो। फिर कोई दिक्कत होगी तो हमसे बताना। इतना कहना था यार, थोड़ा सा टाइट बोल गया हूँ, माफ़ करना इसके लिए, लेकिन बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई। चलो, ऑल द बेस्ट।